हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं नागार्जुन की कविता उनको प्रणाम की व्याख्या। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो संदेश देना चाहा है, कवि का ये कहना है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक उदाहरण ले अपने जीवन से, जैसे मान लीजिए कोई संग्राम होता है, कोई युद्ध होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाली रो में, सबसे लास्ट पंक्ति में जो लोग खड़े होते हैं, जो सैनिक खड़े होते हैं, अब जो जज्बा है वो तो उनके मन में भी उतना ही है। जो पहली पंक्ति वाला व्यक्ति है और जो अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति है, सब में लड़ाई का या कोई भी कार्य करने का जो जज्बा होता है, जो उत्साह होता है, वो समान होता है। लेकिन कुछ ही लोगों के नाम इतिहास में दर्ज होते हैं और बाकी के सारे लोगों की कहीं भी गिनती नहीं होती। तो कवि ऐसे लोगों को याद करता है और उनको प्रणाम करना चाहता है कि वो लोग जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कि वो कार्य जो कभी पूरे नहीं हुए, यानी कि जिन भी उद्देश्यों को लेकर कोई भी कार्य स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो सारा तो पूरा नहीं होता ना, कुछ उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, बाकी अधूरे रह जाते हैं। तो कवि ये कहता है कि मैं उन सारे कार्यों को भी प्रणाम करता हूँ जो कभी पूरे नहीं हुए। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, कि वो लोग जिनके तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और वो रास्ते में ही अटक गए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, और वो वीर योद्धा जिनके तरकश, तुनीर तो समझते हैं जिसमें वो बाण रखते हैं ना, कि जिनके बाण पहले ही खत्म हो गए, जिनके तुनीर खाली हो गए और युद्ध पहले, मतलब युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ लेकिन उनके तीर खत्म हो गए। मैं उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ जिनके तुनीर खाली हो गए या जिनके जो तीर हैं वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए या कुंठित हो गए। उन सारे लोगों को और उनकी जो सारी इच्छाएं थी, जो उत्साह था, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, उदधि मतलब समुद्र। अब देखिए इतना बड़ा संसार है ना, वहां पर जीवन यापन करने के लिए सबके पास एक जैसे साधन नहीं है, है ना। अब मान लीजिए समुद्र को पार करना है, जिनके पास बड़े जलपोत हैं, बड़े जहाज हैं, वो तो पार लग जाएंगे, लेकिन जो छोटी सी नाव लेकर सागर को पार करना चाहते हैं, आप जानते हैं वो नहीं जा पाएंगे, है ना। मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार। लेकिन उनकी इच्छाएं क्या हुई, जो छोटी सी नाव लेकर, यानी कि बड़े कम साधनों के साथ जीवन के सागर को, भव सागर को पार करने के लिए उतरे, उनकी जो भावनाएं थी वो मन की मन में ही रह गए और वो स्वयं उन्हीं भावनाओं में ही मिटकर खत्म हो गए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, कि जो ऊंचे शिखर को प्राप्त करने के लिए नवीन उत्साह से भरकर आगे की ओर बढ़े, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। अब देखिए मान लीजिए कोई एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेगा, है ना, सारे तो नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ तो रास्ते में ही मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, और कुछ आधे रास्ते में असफल होकर वापस आ जाएंगे। कितने चढ़ेंगे? बहुत कम, यानी कि 100 चढ़ना शुरू करेंगे तो 2-3, है ना। अब वो 100 के 100 जो लोग थे, वो जब चढ़ना शुरू हुए थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था ना कि वो वापस रास्ते से लौट आएंगे। ये वही वाली बात है, मतलब ये एग्जाम्पल है। वो उच्च शिखर जरूरी नहीं है कि वो हिमालय पर्वत की चोटी ही है, वो कुछ भी हो सकता है। आप जीवन का, मतलब हमारा उद्देश्य भी वो हो सकता है कि जीवन के ऊंचे उद्देश्य को लेकर नए उत्साह से भरकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ तो बीच में ही मतलब खत्म हो जाते हैं और कुछ असफल होकर वापस आ जाते हैं। मैं उन सारे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो आगे तो बढ़े लेकिन असफल होकर वापस लौट आए। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद इतने, अदृष्ट के दाव चले। देखो जो लोग एकाकी यानी अकेले थे, जिनके साथ कोई और नहीं था, जिनके कोई सहायक नहीं थे, और अकिंचन था मतलब जो तुच्छ था, गरीब था, जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, वो व्यक्ति
जो अकेला ही बिना किसी साधन के साधन विहीन होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल पड़ा हो गए पंगु, लेकिन वो रास्ते में ही पंगु हो गए, यानी कि लाचार हो गए। प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले, क्योंकि उनके प्रत्येक पद पर इतनी बाधाएं आई। अदृष्ट मतलब परमात्मा कैसे, भाग्य कह लीजिए कि भाग्य ने इतने दाव खेले कि उनके प्रत्येक पद पर बाधाएं आती रही। क्यों? क्योंकि एक तो वो साधन विहीन थे, एक वो अकेले थे, तो वो अपने उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, मतलब कि जो अपने कार्य को पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन फांसी पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। मतलब फांसी पर तो बहुत सारे लोग चढ़ते हैं ना। जब मान लीजिए आजादी की लड़ाई हुई थी, कितने ही लोग मरे थे, लेकिन हम याद कितनों को करते हैं? 2-4, है ना। कि वो लोग जो फांसी पर तो चढ़े लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जिन्हें लोग भूल गए, जो इतिहास में कभी भी याद नहीं किए जाते, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। थी उग्र साधन कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, कि जिन्होंने मतलब जीवन की कठोर साधना की थी लेकिन उनका जीवन का जो अंत था, जीवन का नाटक रूप जो जीवन रूपी नाटक था, उसका जो अंत था वो दुख से भरा हुआ था जन्म काल में सिंह लगन पर कुछ में ही देहांत हुआ, कि शरीर मतलब अपने जीवन में जो जन्म पत्री थी उनकी, उसमें तो वो सिंह लगन लिखवा के आए थे, सिंह राशि में उत्पन्न हुए थे, लेकिन अचानक ही बिना कारण के ही असमय ही जिनकी मृत्यु हो गई। यानी कि राजयोग लिखा था लेकिन बने कुछ भी नहीं, है ना, और बीच में ही मर गए, खत्म हो गए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, कि वो लोग जो दृढ़ व्रती थे, यानी कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि विल पावर जिनकी बड़ी स्ट्रोंग थी, जिनके अंदर अदम्य साहस था, और जो मतलब कि साहस की प्रतिमूर्ति थे, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, लेकिन वो उतने ही उत्साह से, उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञा से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, और उनके जीवन की जो धुन थी वो रास्ते में ही टूट गई। जैसे कोई गीत चल रहा हो, रास्ते में वो खत्म हो जाए, बीच में ही उसकी रिदम टूट जाए, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े साहस से अपने जीवन को जीना चाहते थे लेकिन बीच में ही उनके जीवन का अंत हो गया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से दूर रहे। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्य तो करते रहते हैं लेकिन पब्लिसिटी नहीं करते, है ना, कि वो लोग जिनकी सेवाएं अतुलनीय हैं, यानी कि जिनके नाम हम गिनते हैं या जानते हैं, उनसे भी ज्यादा कार्य जिन्होंने किया लेकिन जिनकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, जिनका कोई विज्ञापन नहीं छपा, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, और उनके जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आई, यानी कि बुरी परिस्थितियां आई, तो उनके जो मनोरथ थे, उनकी जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, वो रास्ते में ही चूर चूर हो गई। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से कवि उन लोगों को प्रणाम करता है जिनको कभी भी हम याद नहीं करते या इतिहास में जिनके नाम नहीं लिए जाते। थैंक यू।